नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है परेशान बहू। रुचि ऑफिस से लौटी, एक तरफ पर्स रखा और दूसरी तरफ अपना दुपट्टा किचन में चाय गैस पर रखकर साथ साथ सब्जी काटने लगी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहा। रुचि की सास और रुचि की नंद हिमांशी कमरे में ही बैठे थे। मम्मी जी चाय पी लीजिए। रुचि की सास एक ही आवाज़ में कमरे से बाहर आकर बोली, तुम्हें दिखता नहीं है बहू, मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ। अगर चाय ठंडी हो जाएगी तो दोबारा गर्म भी हो सकती है। मम्मी जी, जब आपको आवाज़ ना दो तो आप कहती हो आवाज़ नहीं देती। मेरे पास किचन के भी बहुत काम होते हैं। कहते हुए रुचि रात के खाने की तैयारी में लग गई। कौन सी सब्जी बना रही हो? थोड़ा ढंग से सब्जी बनाया करो। आज चने की दाल और पनीर की सूखी सब्जी बना देना। यह क्या, चाय तो एकदम फीकी बनी है, बिल्कुल बेस्वाद। कितनी बार कहा है? चाय में इलायची डाल दिया करो, फिर वही अदरक डाल देती हो। भाभी, अगर तुम्हें चाय बनानी और खाना बनाना नहीं आता तो सीख लो ना। रुचि की नंद हिमांशी ने कहा, रोज मम्मी को बेस्वाद चाय और हमें बेस्वाद खाना खाना पड़ता है। ड्राइंग रूम में रखे अपने पर्स और दुपट्टे को रुचि उठा रही थी कि सास की आवाज़ से रुचि का मन झुंझला गया। आते ही फेंक देती हो तुम ड्राइंग रूम में अपना दुपट्टा और पर्स? यह सब चीज़ें ड्राइंग रूम में रखी जाती हैं क्या? वैसे तो रुचि की सास और नंद किचन में रुचि का हाथ नहीं बटवाती थी, लेकिन जैसे ही रुचि किचन में जाती तो पीछे पीछे आ जाती टोका टाकी करने को। बहू, इतना ज़्यादा तेल क्यों डाल रही हो? कम डाला करो। नमक ज़्यादा मत डालना। ये बर्तन यहाँ क्यों रखे हैं? वहाँ रखो। दूध इतना कम कैसे हो गया? चाय में दूध तुम ज़्यादा डालती हो। इन सब बातों से रुचि परेशान हो जाती थी। दिन भर बैंक का काम और घर में सासू माँ शांति नहीं देती। रुचि की सास रुचि के किसी भी काम से खुश नहीं होती, ऊपर से उसके काम में कमी निकाल देती। रुचि का मन सास की बातों से खट्टा हो जाता। सब कायदे कानून रुचि के लिए ही बने थे। हिमांशी को तो रुचि की सास कुछ कहती नहीं थी। 5 मिनट अगर मायके फ़ोन करती तो सास किसी न किसी बहाने कोई ना कोई काम बता देती। बाद में कहती, बहू थोड़ी कम बातें किया करो मायके में। कभी कोई काम मेरे हिसाब से भी करने दीजिए ना मम्मी जी। हर बार बहू गलत नहीं हो सकती। हर काम आपके हिसाब से हो ऐसा संभव नहीं है। कभी घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। लेकिन हर काम में इतनी टोका टाकी अच्छी नहीं होती। रुचि ने अपनी सास से कहा, अब बुढ़ापे में तो इंसान मुश्किल से ही सुधरता है। पता नहीं रुचि की सास की टोका टाकी की आदत ठीक होगी या नहीं। लेकिन रुचि की सास बहुत ही शर्मिंदा हुई। रुचि की सास के चेहरे के भाव से महसूस हो रहा था कि अच्छी सास ना सही, मगर हर वक्त टोका टाकी करने वाली सास नहीं बनेगी। दोस्तों, लगभग हर गृहिणी के साथ ऐसा होता है जिसमें सास ससुर या नंद की टोका टाकी करने की आदत होती है। ज़रूरत होती है बस सही समय और सही हालात को देखकर अपने लिए आवाज़ उठाने की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।